जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र है। ये आप ही लोगों ने भेजी है जी तस्वीर। हम्म। मुझे कई मैसेजेस आए लोगों के कि जनाब इस कमरे में आपके पीछे बड़ा वाज़े एक चेहरा जो है ना, और वाक़ईतन चेहरा बन रहा है। मैं हमने इसको जूम किया है, हमने इसको डार्क भी किया है, ये देखें आप, जी। ये वाज़े चेहरा है। और ये कमरा पता है कौन सा है? ये ये कमरा वो है जहाँ रोशनी नहीं हो सकती, या 1 महीने से उन्होंने रोशनी की नहीं इस कमरे में। मैं आपको दिखाता भी हूँ पूरी बात, ये नोट कीजिएगा। ये देखिए, उधर भी नहीं है कमरा, इधर भी नहीं है। वाकई यार, ये देखो भाई, 1 2 3 नहीं, वाहिद कमरा है जी पूरे घर का जिसमें रोशनी। मैंने इनसे कंफर्म भी किया, ये उनकी भाभी है जो ऊपर रहती। इस कमरे में रोशनी, बाहर रोशनी, किचन में रोशनी। ये जो कमरा है पर्दे वाला, जहाँ बच्चों को इन्होंने हवा में देखा था, मतलब माँ ने बच्चों को हवा में देखा यार, इसी कमरे में पिछले 1 महीने से ना कोई बल्ब जलाया नहीं इन्होंने। नोट कीजिएगा। इस कमरे में ना बन रहे थे, मतलब लाइट वाइट ऑफ रही थी इधर की। क्यों? बस यहाँ लाइट नहीं, सोना उठना बैठना नहीं है, अभी सर्दियाँ हैं इसलिए। नहीं वैसे लाइट है इधर, ये है ही नहीं। नहीं बल्ब था, पहले हम निकाल दिए। क्यों निकाला? बस वो सेन का बल्ब खराब हो गया था ना, तो यही लो लगा। तो बच्चे खेलते हैं अक्सर, दिन में भी खेलते हैं। नहीं एक बात है, मतलब तो इस कमरे में बल्ब लगाया ही नहीं है आपने? नहीं था पहले। कब था? अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया और इस कमरे में रोशनी नहीं हुई। अल्लाह माफ़ करे, कहते हैं जी 40 दिन तक किसी जगह को, घर की खासकर, आप अंधेरे में ना रखें। और स्पेशली वो जगह जहां आपके बच्चे आपसे कहते हैं कि यहाँ कोई है। आपने अपनी आंखों से देखा अपने बच्चों को हवाओं में। मैं तो तसव्वुर करता हूँ, मैं हिल जाता हूँ कि यार, मतलब फिल्मों में देखा है हमने ये हवाओं में। और एक झलक देखी थी न्यू कराची में उस खातून की हवा में, क्या हाल हो गया था सबका। और एक माँ बच्चों को देखे कि वो हवाओं में, किसने उठाया था उनको हवाओं में, खाली कमरे के अंदर। बच्चों की भी हिम्मत है कि बच्चे उस कमरे में मौजूद हैं उनके मखलूक के साथ। अब वो तो बच्चे हैं ना, बच्चे तो यूज्ड टू एक खेल कूद है एक तरह से। लेकिन जी यही वो कमरा था जिसमें आपने वो चेहरा भी देखा है, और आप ही लोगों ने भेजा है वो चेहरा। और यही वो कमरा है जी जहाँ पर अंधेरा था। और इसी कमरे में आगे क्या क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। सुन लिया आपने पूरी बात। इसी की साइड के नीचे जो है वो है आपका उनका स्टोर, जहाँ पर अलमारियाँ खुल जाती हैं खुद ब खुद। इनका पाँव पहले नहीं था मेरे ख्याल से, ये था पहले यहाँ। ये जी वही कमरा है, ये हमने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया था अभी। और समद भाई का पाँव टकराया है ग्लास से। ठीक, हमें लगा कि यार शायद रखा हुआ हो। लेकिन जब हमने गौर किया ना कि जब हम उन खातून के साथ, भाभी के साथ जब हम गए थे, या पहले हम गए थे शायद, तब ये था नहीं वहां पर ये ग्लास। अच्छा, ये पहली बार इस ग्लास से हमारा इंटरेक्शन हुआ। आगे देखिएगा। इधर तो सजा तो वहाँ पे बैठने का तो स्टाफ होने चाहिए, और खासकर रात में जब वैसी अंधेरा है जी। आगे देखिएगा। यही ना पूरे जैसे इलाके के कुत्तों को पता नहीं कुछ हो गया था। सुनिएगा, कुत्तों को क्या हो गया? यहाँ मेरी नजर पड़ी थी पर्दे पे, मुझे ऐसा लगा जैसे ये हिला या इसके पीछे कोई है। तो नोट रखिएगा, ये गिलास वहाँ था, ये गिलास वहाँ था, उस कमरे में था। नोट किया आपने? ये हम दूसरे कमरे में है, 7 वाले, जहाँ इनका बेडरूम था, अलमारी थी ऊपर। और हम जब फर्स्ट से दूसरे कमरे में गए ना, तो हमें फिर एक और ग्लास जो है ना वो इधर आया। ठीक, अब मैं आपको तीसरी बार दिखा रहा हूँ कि इस गिलास से हमारा इंटरेक्शन कब हुआ। और वो था SSD में।
ये नोट कीजिएगा। जब हम नीचे आए ना, ऊपर से नीचे अलमारी के पास देखने, ये देखिएगा, इस अलमारी से बकायदा कपड़े गिरे हुए होते हैं। ओ यार क्या कर रहा है समझ, क्या हमारे साथ साथ क्यों है गिलास? समझ से दूसरी समझ लगाया नहीं। अब ना ऊपर भी समझ भाई के पाँव से टकराया। देखें, ये है खाने पीने की चीज, ठीक है, इसका एक अदब होता है। कोई जानबूझ के ना इसको पाँव नहीं लगाएगा, कोई भी, आप खासकर दस्तरखान कह लें, हॉटपॉट कह लें, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मुंह से लगा रहे हैं उसको पाँव कभी नहीं लगाएंगे, गुस्ताखी भी है। अब मतलब समझ भाई ने अगर ये आंखों से देखा होता ना तो कभी ना लगता पाँव का। एक बार लगा ऊपर, बीच में दूसरी बार वो गिरा हमारे दूसरे कमरे में आके, तीसरी बार फिर उनके पाँव से लगा। अभी कौन रख रहा है उनके पाँव के पास कि उनको नजर नहीं आ रहा, और मैं मान नहीं सकता कि वो देखें और पाँव मार दें उसको। और इस जगह हो ही नहीं सकता। आप यहाँ देखिए ना, बैठने की जगह है ना, इधर तो वो आते भी नहीं, डर के मारे। इस जगह को तो खाली छोड़ा हुआ था उन्होंने। आपने तमाम वाकयात सुने यहाँ से। अब ये तीसरा वाकया हुआ हमारे साथ गिलास का, और इनकी फैमिली का क्या कहना था हमसे नोट कीजिएगा। कभी ये बहू नहीं है, चलो बहू तो दिन में भी गिलास फेंक सकती है या कुछ चीजें फेंक सकती है, आधी रात में भी गिलास फेंकने की ऊपर से आवाज आती है। हम तो परेशान होते हैं कि बहू तो सो रही है, गिलास जी गिलास तो बर्तन फेंकते हैं और ऐसा लगता है धप 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 धप, ऐसा लग रहा है कोई भाग रहा है। क्या कह रहे हैं कि हमारी बहू, हमें लगता है कि ऊपर ना वो गिलास फेंकती है, गिलास, और आवाजें आती हैं। अब हम ऊपर जाए, हम कहें भाई क्यों तुम शोर कर रही हो, तो वो कहती बच्चे सो रहे हैं, मैं क्यों फेंकूंगी गिलास। और ये कब हुआ जी, जब ये इनसे हमारी बात पहले हुई। मैंने एक एसएसडी का नाम नहीं रखा था कि यार ये फैमिली बिल्कुल सही कह रही थी, इसीलिए रखा था कि एग्जैक्ट हूबहू जो है ना हमारे साथ वही कुछ हुआ। ऑब्स का जिक्र इन्होंने नहीं किया, इन्होंने साये का जिक्र किया, साये दिखते हैं। हमने ऑब्स रिकॉर्ड किए, मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप कनेक्शन नोट करें कि यार ऐसे ही नहीं कहते थे वो कि गिलास गिर रहे हैं। अभी इन्होंने आगे क्या कहा कि धप 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 की आवाजें आ रही हैं। हमने रिकॉर्ड करके आपको सुनाई है कि यार आरसीसी छत भी नहीं थी, मतलब मजबूत पक्की छत नहीं थी, वो दूसरी थी। कौन सी होती है वो, प्रिकास्ट कह लें, लेंटरों वाली कह लें, वो छत थी। और उस पर ऐसी आवाजें धप 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 की हमने खुद सुनी भी, रिकॉर्ड